नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आरआरबी एनटीपीसी में अभी तक बहुत बच्चे फॉर्म भर चुके होंगे और बहुत बच्चे फॉर्म नहीं भरे होंगे। बहुत बच्चे तो फॉर्म ये सोच के नहीं भरे हैं कि हम पहले पता कर लेंगे कि किस जोन में कितना अप्लाई हुआ है, उसके बाद फॉर्म भरेंगे। तो आप ही लोग के लिए मैं यहाँ पर लेके आ गया हूँ कि ग्रेजुएट लेवल में टोटल फॉर्म अप्लाई कितना अभी तक हुआ है, ठीक है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो 12 लेवल है उसमें टोटल फॉर्म अप्लाई अभी तक कितना हुआ है। तो ये आप देख रहे हो कि स्पेस यहाँ पर कम है, लेकिन चिंता मत कीजिए, इसी स्पेस में मैं आपको जितना भी आरआरबी है सभी आरआरबी का कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है और पर सीट कंपटीशन कितना है, सब कुछ इसी में मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो ये आपका ग्रेजुएट लेवल है इसका फॉर्म का डेट बढ़ के हो गया है 20 अक्टूबर। कितना हो गया है? 20 अक्टूबर। और अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म का डेट बढ़ के हो गया है 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो कर सकते हैं। किसी भी कारणवश मान लीजिए कोई आपका सर्टिफिकेट छूट रहा होगा, नहीं बना हुआ होगा, तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं, समय बढ़ चुकी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम ग्रेजुएट लेवल के बारे में बात करेंगे, फिर 12 लेवल के बारे में, ठीक है। तो ग्रेजुएट लेवल में अगर हम बात करें कितना फॉर्म फिलअप हुआ है हर जोन का अलग अलग, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलकाता, ठीक है। कोलकाता जोन का अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, कोलकाता जोन का देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी थी कोलकाता जोन में वो आपकी थी 1382, ठीक है, 1382 वैकेंसी थी, जिसमें कि, ठीक है, जिसमें कि आपका टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुआ है 2,27,000, कितना आपका 2,27,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है टोटल, ठीक है। फॉर्म अप्लाई टोटल आपका 2,27,000 हुआ है, ठीक है। कोलकाता में आपका 1300 वैकेंसी पर देख लीजिए मात्र 1382 वैकेंसी है। इसको अगर हम राउंड फिगर कर ले तो 1400, कितना 1400 कर लेते हैं। इसको हम राउंड फिगर कर लें तो ये 2,30,000 हो जाता है, ठीक है। अभी आपका 9 अक्टूबर तक अगर बात करें तो ये देखिए कि 1300 वैकेंसी पर इतना बच्चा अप्लाई कर दिया कोलकाता पर। सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो में हम। तो पर सीट कंपटीशन अभी आपका 164 चल रहा है, ठीक है। पर सीट कंपटीशन जो है आपका 164 चल रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि कोलकाता में जो आपका 1382 वैकेंसी देख के, ज़्यादा वैकेंसी देख के जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अभी कितना तारीख है? मात्र 9 अक्टूबर है। कितना? मात्र 9 अक्टूबर है। और इसी 9 अक्टूबर तक, ठीक है, इसी 9 अक्टूबर तक आपका जो फॉर्म अप्लाई हो गया है आपका 2,30,000, ठीक है, लगभग 2,30,000 हो गया। अभी जब तक वीडियो बना रहे तब भी तो फॉर्म अप्लाई हो ही नहीं रहा होगा। 2,30,000 फॉर्म अप्लाई हो चुका है और मात्र 1300 वैकेंसी है। पर सीट कंपटीशन अभी तो ये 164 है, अभी ये और बढ़ जाएगा, ठीक है, अभी ये और बढ़ जाएगा और फॉर्म अप्लाई भी और होगा, ठीक है, फॉर्म अप्लाई भी और होगा। तो ऐसा ना करें, वैकेंसी देख के फॉर्म अप्लाई ना करें कि यहाँ ज़्यादा वैकेंसी यहाँ भर देते हैं। ये देखिए कि कौन सा जगह आपके घर के आसपास पड़ रहा है, ठीक है, वहीं पर फॉर्म अप्लाई करें। क्या है कि अभी तो ड्यूटी ले लीजिएगा, ठीक है, ड्यूटी किसी तरह ले लीजिएगा कहीं भी फॉर्म अप्लाई करके, बाद में पता चलेगा कि हाँ उसी जगह लेना चाहिए घर के आसपास, ताकि बाद में आपको सहूलियत पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोलकाता के बाद दूसरा देखते हैं। पहले सबसे पहले हम ग्रेजुएट लेवल का ही सभी जोन देखेंगे, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का ही सभी जोन को देखेंगे, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल का सब जोन को देखेंगे। हर एक जोन का कट ऑफ बताएंगे, चिंता मत कीजिए। तो हमारा कोलकाता यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा हम लिख देंगे, ठीक है, कोलकाता हो गया, यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब दूसरा जोन का बताते हैं, यहाँ पर आपका मुंबई, ठीक है। तो मुंबई का जो है, ठीक है, आपका मुंबई का देखेंगे यहाँ पर। तो मुंबई में अगर हम देख रहे हैं तो टोटल जो वैकेंसी निकला है 827, कितना 827 वैकेंसी निकला है, जिसमें कि फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई कितना हुआ है अभी तक जो फॉर्म अप्लाई हुआ है इस डेट तक 9 अक्टूबर तक आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है टोटल 2,19,800, कितना 2,19,800, ठीक है। अब इसको राउंड फिगर आप मान लीजिए 2,20,000, ठीक है, राउंड फिगर में मान लीजिए 2,20,000। तो पर सीट कंपटीशन जो आपका है 266, पर सीट कंपटीशन है 266, मतलब एक बच्चा इतना सीट पर फाइट करेगा, ठीक है, ठीक है, सॉरी, मतलब कि पर सीट कंपटीशन आपका 266 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए मुंबई, अब मुंबई के बारे में बात करते हैं। टोटल 827 वैकेंसी है, ठीक है। देखिए एक तो देखिए यहाँ पर जो 266 पर सीट कंपटीशन है ना, तो ये आपका और बढ़ेगा, ये आपका अभी और बढ़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 800 वैकेंसी के लिए 2 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहा है, कुछ अजीब नहीं लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये सब बात का खास ख्याल रखिए कि ये अभी और डेट बढ़ गया है तो अभी और अप्लाई होगा, ठीक है, अभी और अप्लाई होगा। और जो वैकेंसी बढ़ने का आप लोग बोलते हैं ना, बहुत कम चांस है, वैकेंसी बढ़ने का बहुत कम चांस है, लेकिन बढ़ेगा क्योंकि एग्जाम कैलेंडर जो निकाला गया उसमें एनटीपीसी को छाट दिया, उसका एनटीपीसी का एग्जाम कैलेंडर नहीं निकाला है, तो वैकेंसी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर हमारा मुंबई भी हो गया, ठीक है, हमारा यहाँ पर मुंबई भी हो गया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर, ग्रेजुएट के बाद अंडर ग्रेजुएट बताएंगे, तीसरे नंबर पर आपका है भुवनेश्वर, ठीक है,
तो हमारा अगर भुवनेश्वर का देखें, ठीक है, भुवनेश्वर, तो जो बच्चा भुवनेश्वर में अप्लाई करने का सोच रहा है उसको बता देते हैं एक बात कि जो भुवनेश्वर में टोटल वैकेंसी है आपका, ठीक है, 758, कितना वैकेंसी जो है आपका 758 वैकेंसी है। ठीक, भुवनेश्वर में 758 वैकेंसी है, जिसमें कि आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है अभी तक 2 लाख, आपका जो फॉर्म अप्लाई हुआ है मतलब करीब 2,68,000, ठीक है, 2,68,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिसमें कि आपका पर सीट कंपटीशन है 272। अब भुवनेश्वर के बारे में खास बात जानते क्या है? पर सीट कंपटीशन तो 272 देख लिए, लेकिन भुवनेश्वर में एक खास बात क्या है कि ये जो 700 वैकेंसी है ना, 700 वैकेंसी, इसमें से लगभग 500 वैकेंसी गुड्स गार्ड की है। गुड्स गार्ड क्या होता है आपको पता है? जो ट्रेन के पीछे रहता है, ट्रेन के पीछे जो बंकर जैसा डब्बा देखते हैं ना, कि अगर बाहर में गर्मी 40 डिग्री रहेगा तो बंकर के अंदर 50 डिग्री गर्मी रहेगा, अगर बाहर में ठंडी 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो बंकर के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस ठंडी रहेगा। ठीक है, तो मतलब उसका ड्यूटी है, उसके लिए 500 प्लस सीट है इस 700 में से, समझ रहे हैं? 700 में से 500 उसी का सीट है। अब बच्चे अप्लाई कर रहे हैं कितना? 2,68,000 अभी तक, और जबकि ग्रेजुएट लेवल का जो लास्ट डेट है इसको कर दिया है आपका 20 अक्टूबर। आज तो कितना है? आज तो 9 तारीख है, आज 9 तारीख है, 20 तारीख तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्म अप्लाई भी बढ़ेगा, पर सीट कंपटीशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। भुवनेश्वर में बताया ना कि आपका जो गुड्स गार्ड है उसका ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, अगर आपको ट्रेन के पीछे नहीं रहना है, उतना कष्ट नहीं सहना है, खास करके फीमेल कैंडिडेट, तो वहाँ अप्लाई करे ही ना करे। ठीक है, भुवनेश्वर के बाद जो है नेक्स्ट, ठीक है, इसको भी हटा ही देते हैं। जो बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहला बताया था कोलकाता, ठीक है, पहला मैंने कोलकाता आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बता दिया यहाँ पर मुंबई। ठीक है, दूसरा मैंने बता दिया आपको मुंबई। तीसरा आपका हो गया था भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर क्या हो गया? भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर के बाद जो हम बात करेंगे यहाँ पर बिलासपुर, बहुत फेमस जोन है आपका बिलासपुर के बारे में। ठीक है, बिलासपुर जो है आपका बहुत ज़्यादा फेमस जोन है बिलासपुर, तो हम बिलासपुर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बिलासपुर, आपका हो गया ये बिलासपुर। तो बिलासपुर में जो वैकेंसी है और कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो वैकेंसी जो बिलासपुर में आपकी है 649, कितना? 649, बिलासपुर में 649 वैकेंसी है, जिस पर जो फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई आपका हुआ है 2,16,300, कितना? आपका 2,16,300 फॉर्म अप्लाई हुआ है। ठीक है, बिलासपुर में आपकी 649 वैकेंसी है, जिस पर फॉर्म अप्लाई 2,16,300 हुआ है, और इसमें पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 333। ठीक है, पर सीट कंपटीशन जो है 333। ये जो रिपोर्ट है आपकी, ये 9 अक्टूबर तक की है। ये आपका यहाँ पर ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। ठीक है, पॉज हटाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें बिलासपुर में, तो बिलासपुर में आपका जो पर सीट कंपटीशन है 333 अभी ही हो चुका है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी कम है, फॉर्म अप्लाई ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, 2,16,300। तो बिलासपुर में अप्लाई करना सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं रहेगा। इस बार बिलासपुर में अप्लाई करना ग्रेजुएट लेवल के लिए। ठीक है, बिलासपुर में ग्रेजुएट लेवल के लिए अब अप्लाई करना एकदम सही नहीं रहेगा। अगर कोशिश कीजिए बिलासपुर के आसपास का कोई जोन है, अगर आप बिलासपुर तरफ रहते हैं तो वहाँ अप्लाई कीजिए, लेकिन बिलासपुर में अप्लाई मत कीजिए। तो आपका चौथा नंबर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर भी हम लोगों ने बता दिया। तो 4 जोन यहाँ ग्रेजुएट लेवल का कंप्लीट हो चुका है। 5वां का अगर बात करें, ठीक है, तो बिलासपुर के बाद आपका है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद का बात करते हैं। अहमदाबाद में अगर वैकेंसी को देखें, ठीक है, अहमदाबाद में अगर वैकेंसी को देखें तो टोटल 516 वैकेंसी है। ठीक है, अहमदाबाद में 516 वैकेंसी है, जिस पर जो फॉर्म अप्लाई हुआ है 516 वैकेंसी पर आपका 1,82,000, ठीक है, 1,82,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिस पर कि आपका पर सीट कंपटीशन है 352, कितना? 352 आपका पर सीट कंपटीशन है। ठीक है, 352 पर सीट कंपटीशन है। तो 516 पर लगभग 2 लाख फॉर्म अभी अप्लाई हो गया है। 352 पर सीट कंपटीशन है। तो अहमदाबाद भी सेफ जोन नहीं है आपके लिए। ठीक है, अहमदाबाद भी आपके लिए सेफ जोन नहीं है। सेफ जोन बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए सेफ जोन भी बताएंगे। पहले टोटल फॉर्म अप्लाई देख लेते हैं। ठीक है, पहले टोटल फॉर्म अप्लाई हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद आपको सेफ जोन ये सब बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो अहमदाबाद था, अहमदाबाद यहाँ पर लिख देते हैं 500 हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अहमदाबाद का जो है
अहमदाबाद के बाद हमारा जो है यहाँ पर कौन सा है, गुवाहाटी। गुवाहाटी बहुत फेमस है इस बार ग्रेजुएट लेवल के लिए, ठीक है। गुवाहाटी जोन जो है, गुवाहाटी जोन में जो वैकेंसी निकली है 516, पिछले बार के आसपास ही निकली है, पिछले बार भी इसी के आसपास निकली थी। तो 516 वैकेंसी के लिए जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है अभी तक गुवाहाटी में आपका 1,75,600, ठीक है, 1,75,600 फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो इतना फॉर्म अप्लाई हो चुका है। अब पर सीट कंपटीशन जो गुवाहाटी में है 340, कितना, 340। देखो यहाँ गुवाहाटी में भरने का यही फ़ायदा है ना कि 516 वैकेंसी है, भले 1,75,600 फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है, 340 पर सीट कंपटीशन में, चिंता नहीं करो। अब जो बच्चा दिल्ली में रह रहा है गुवाहाटी भर दिया, जो बच्चा पटना में रह रहा है, यूपी में रह रहा है, गुवाहाटी भर दिया। तो ऐसा ना कि सब बच्चा उठ के गुवाहाटी चल जाएगा जब एग्जाम होगा। तो इसमें से तो अटेंडेंस जो है ना, मान लो कि अगर अंदाज लगाते हैं कि 9 अक्टूबर तक मान लो कि 2 लाख बच्चा भर रहा है, ठीक है, 2 लाख बच्चा गुवाहाटी में भर रहा है 9 से 10 अक्टूबर तक, ठीक। तो फॉर्म तो भर दिया 2 लाख बच्चा, एग्जाम देने 50% पहुंचेगा, 50% मतलब 1 लाख पहुंचेगा, पर सीट कंपटीशन भी घट जाएगा, ठीक है। ये जो पर सीट कंपटीशन 340 दिख रहा है आपको, ठीक है, ये 250 के आसपास आ जाएगा या उससे भी कम आ जाएगा, ठीक। पर सीट कंपटीशन आपका 200, 250, 220 हो जाएगा। और उसमें भी आपका जो है टाइपिंग वाला सीट ज़्यादा है गुवाहाटी में, ठीक है। चेन्नई और गुवाहाटी में आपका टाइपिंग वाला सीट ज़्यादा है, तो गुवाहाटी में अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर गुवाहाटी आपके घर के आसपास है तो मौका मत छोड़िए, लेकिन अगर घर से ज़्यादा दूर है तब उतना टेंशन, तब उसमें उतना दिमाग मत लड़ाइए, ठीक है। गुवाहाटी घर के आसपास है तो उसमें हुमच के अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ सिलेक्शन आपका होगा कम नंबर पर, ज़्यादा नंबर गुवाहाटी में नहीं लाना होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका ये 6 नंबर में जो गुवाहाटी है, ठीक है, तो गुवाहाटी भी क्लियर हो गया ग्रेजुएट लेवल का। गुवाहाटी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल में आपका है गुवाहाटी के बाद बेंगलोर, ठीक है। तो यहाँ पर बेंगलोर की बात करते हैं, ठीक है। बेंगलोर में जो टोटल सीट है आपका, बेंगलोर में आपका टोटल सीट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है 496, ठीक है, 496, ज़्यादा खास सीट है नहीं, ठीक है। और फॉर्म अप्लाई पता है कितना हुआ है, 1,66,900, कितना, 1,66,900। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि साउथ है, बेंगलोर क्या है, साउथ में है, और साउथ में कट ऑफ हमेशा कम जाता था पिछले बार के मुताबिक। बच्चा गया पिछले साल का कट ऑफ देखा, हुमच के अप्लाई कर दिए। टोटल 500 वैकेंसी है, 496 वैकेंसी, 500 मान लेते हैं। बच्चा अभी 9 अक्टूबर तक अप्लाई कर दिया 1.5 लाख के आसपास, 1,66,900, ठीक है। लास्ट डेट तो बढ़ा के 20 अक्टूबर कर दिया है, ठीक है। तब तक आपका जो ये 3 लाख घुस जाएगा, ठीक है। अभी फिर 2-2.5 लाख तब तक हो जाएगा। पर सीट कंपटीशन की अगर बात करें तो अभी बेंगलुरु में आपका पर सीट कंपटीशन 336 है, 336 अभी आपका पर सीट कंपटीशन बेंगलोर में है। तो आपका बेंगलोर भी हो गया, ठीक है, आपका बेंगलोर भी हो गया। तो यहाँ टोटल हम लोग 7 कंप्लीट कर चुके हैं फिलहाल, ग्रेजुएट लेवल का 7 को कंप्लीट कर चुके हैं। 12 लेवल का भी बताएंगे, सब जोन का बताएंगे, चिंता मत कीजिए, यहाँ पर आपको सब जोन का पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 लेवल का भी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। बेंगलोर के बाद अगर हम बात करें तो बेंगलोर के बाद जो आपका है सिकंदराबाद है, ठीक है। तो सिकंदराबाद में 478 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर सिकंदराबाद में आपका 478 वैकेंसी सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद में टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुआ है आपका 1,79,700, ठीक है, 1,79,700 फॉर्म अप्लाई हुआ है सिकंदराबाद में। और सिकंदराबाद में जो आपका पर सीट कंपटीशन है, सिकंदराबाद में जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो कितना है आपका, लगभग 375, कितना, 375 आपका सिकंदराबाद में पर सीट कंपटीशन है। अगर सिकंदराबाद के बाद अगर हम देखें तो सिकंदराबाद के बाद आपका जो नेक्स्ट जोन है, ठीक है, सिकंदराबाद के बाद आपका जो नेक्स्ट जोन है, अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 12 वाले बच्चे को भी यहाँ पर बताना है। तो सिकंदराबाद के बाद अगर हम देखें यहाँ पर चेन्नई है, चेन्नई में 436 वैकेंसी है, ठीक है, चेन्नई में 436 वैकेंसी है जिसमें कि फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है, 436 वैकेंसी पर चेन्नई में फॉर्म अप्लाई हुआ है 1,46,500, कितना, 1,46,500 फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो पर सीट कंपटीशन कितना है, तो चेन्नई में जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो 336 है, कितना, 336 आपका पर सीट कंपटीशन चेन्नई में है। तो क्या चेन्नई में अप्लाई करना सही होगा, हाँ, चेन्नई में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, चेन्नई में आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि चेन्नई, मान लो कि झारखंड और यूपी का और बिहार का बच्चा चेन्नई भर रहा है तो एग्जाम देने जाएगा, जितना फॉर्म अप्लाई होता है ना उतना बच्चा जाता नहीं है, ठीक है। तो आपका चेन्नई भी क्लियर हो गया। अब 10 नंबर में यहाँ पर देखते हैं तो चेन्नई के बाद आपका आता है यहाँ पर चंडीगढ़, ठीक है। तो आपका
ठीक है। तो चंडीगढ़ का अगर बात करें तो चंडीगढ़ में जो टोटल सीट है आपका, चंडीगढ़ में कितना है 410, कितना 410 टोटल सीट है। तो यहाँ पर टोटल फॉर्म अप्लाई कितना हुआ चंडीगढ़ में, तो अगर टोटल चंडीगढ़ में फॉर्म अप्लाई देखें तो 1,66,000, कितना 1,66,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है चंडीगढ़ में आपका। तो चंडीगढ़ में जो पर सीट कंपटीशन है आपका वो कितना है 405। तो क्या यहाँ चंडीगढ़ में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए? नहीं, चंडीगढ़ में फॉर्म अप्लाई करना नहीं चाहिए, क्योंकि अब पर सीट कंपटीशन तो पहले ही से सबसे हाईएस्ट 405 हो ही चुका है, ठीक है, 405 हो चुका है। तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई चंडीगढ़ में आपको नहीं करना है, ये आपका सेफ जोन चंडीगढ़ नहीं कहलाएगा, ठीक है। चेन्नई सेफ जोन है लेकिन चंडीगढ़ सेफ जोन नहीं है, ठीक है। चंडीगढ़ के बाद बात करें तो रांची में 322 वैकेंसी है, ठीक है। रांची में आपका 322 वैकेंसी है। इस 322 वैकेंसी के लिए कितना बच्चा रांची में फॉर्म अप्लाई किया है? अभी तक आपका अप्लाई कर चुका है 1,17,900, ठीक है, 1,17,900 बच्चा रांची में ये 322 वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है, जिस पर कि आपका पर सीट कंपटीशन है रांची में आपका 366, कितना 366, जो कि आप देख सकते हैं 400 के करीब है। तो रांची भी अब सेफ जोन नहीं रहा, रांची में आप फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा। अगर अभी आपका फॉर्म बचा हुआ है तो सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, ये डेंजर जोन है रांची, ठीक है। रांची आपका क्या हो गया? डेंजर जोन हो गया, सोच समझ के फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका रांची भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम रांची के बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रयागराज का, ठीक है। तो प्रयागराज में अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो प्रयागराज में आपकी जो टोटल वैकेंसी है 227, बहुत कम वैकेंसी निकाली गई है प्रयागराज में, इसको बढ़ाना चाहिए इस वैकेंसी को। इतना कम वैकेंसी में होगा क्या बच्चा लोग का, ठीक है। तो प्रयागराज में जो फॉर्म अप्लाई हुआ है 1,69,000, ठीक है, 1,69,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिसमें कि पर सीट कंपटीशन अभी जो आपका बन रहा है 748, ठीक है, 748 पर सीट कंपटीशन। सबसे ज़्यादा तो प्रयागराज का हो गया, इतना कम वैकेंसी, इतना ज़्यादा अप्लाई, अभी तो और अप्लाई होगा, ठीक है। प्रयागराज भी डेंजर जोन है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा प्रयागराज में नहीं अप्लाई करने का, ठीक है। कोशिश करना है कि प्रयागराज में भी अप्लाई नहीं करना है। आपके घर के आसपास भी आ रहा है तो देखो कि प्रयागराज के आसपास कौन जोन है, वहाँ पर अप्लाई करने का कोशिश करो, ठीक है। प्रयागराज के बाद अगर देखें यहाँ पर तो मालदा, ठीक है, तो मालदा में सीटें इतना कम है कि बच्चा अप्लाई करके करेगा क्या? मालदा में इतना सीट कम है, 198, 200 सीट नहीं है, 198 सीट है। उसमें भी बटा हुआ होगा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबका सीट बटा हुआ होगा, जिसमें फॉर्म अप्लाई हुआ है 91,600, ठीक है, 91,600 तो अभी तक अप्लाई हुआ है। और ये आपका लास्ट डेट है 20 अक्टूबर, तब तक जाते जाते ये आपका जानते हैं 20 अक्टूबर तक जाते जाते कम से कम ये 91,600 से आपका 1.5 लाख हो जाएगा, कितना मैक्सिमम 1.5 लाख तक चला जाएगा, ठीक है। अब वैकेंसी बहुत कम है, बहुत कम वैकेंसी है, 198, समझ रहे कितना कम वैकेंसी होगा। उसमें जनरल का बाटी है, ओबीसी का बाटी है, ठीक है, सीट वाइज बाटी है, पोस्ट वाइज बाटी है, तो कितनी वो मिलेगा पर सीट कंपटीशन। अब ये देख लीजिए कितना हो गया है 462। ये जोन ऐसे भी हमेशा हाई पर रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मालदा में आप देख रहे हैं कि एक तो सीट कम, पर सीट कंपटीशन ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपका डेंजर जोन में आ रहा है, ठीक है, ये आपका डेंजर जोन में आ रहा है। सोच समझ के आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर मालदा में। तो यहाँ पर आपका 13 नंबर पर ये हो गया मालदा भी क्लियर हो गया। मालदा के बाद जो आपका है यहाँ पर त्रिवंतापुरम, ठीक है। तो त्रिवंतापुरम में जो आपकी वैकेंसी है, त्रिवंतापुरम में 174 वैकेंसी है। फॉर्म अप्लाई जो हुआ है आपका 73,400, कितना 73,400 फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिसमें कि आपका जो पर सीट कंपटीशन है 421 है, ठीक है, 421 है। अब त्रिवंतापुरम तो उतना दूर कोई जाएगा नहीं, ऊपर से इतना कम वैकेंसी, पर सीट कंपटीशन इतना ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें त्रिवंतापुरम में क्या करना है, ठीक है। तो त्रिवंतापुरम भी आपका यहाँ पर हो चुका है। त्रिवंतापुरम के बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो और कुछ बचा हुआ है, ठीक है, त्रिवंतापुरम, ठीक है, सब बताएंगे, चिंता ना करें। यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 15 नंबर, ठीक है। त्रिवंतापुरम के बाद जो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आपका त्रिवंतापुरम के बाद है भोपाल। तो भोपाल में जो वैकेंसी है टोटल यहाँ पर 155, कितना 155 वैकेंसी है भोपाल में। तो भोपाल में जो आपकी 155 वैकेंसी, उसके लिए फॉर्म अप्लाई हुआ है 1 लाख, ठीक है, आपका लगभग 1 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, 1 लाख कुछ हुआ है, तो मैं अप्रॉक्स यहाँ पर 1 लाख उठा लेता हूँ 155 वैकेंसी के लिए। और जिसमें जो पर सीट कंपटीशन है 685, कितना 685। भोपाल डेंजर जोन है, ठीक है, भोपाल डेंजर जोन है, ठीक है, क्योंकि देखिए इतना कम वैकेंसी पर उतना ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, तो अब अजीब सी बात है कि वो डेंजर जोन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर जम्मू और श्रीनगर में, ठीक है, आपका जम्मू और श्रीनगर में जो यहाँ पर जो वैकेंसी है आपका जम्मू श्रीनगर में मिला के 145, जिसमें कि आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है 97,200, कितना 97,200 फॉर्म अप्लाई हुआ है 145 वैकेंसी पर 97,200, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर सीट कंपटीशन है 670,
अब आप ही देख लो, वैकेंसी से ज़्यादा तो पर सीट कंपटीशन है, 145 वैकेंसी है, पर सीट कंपटीशन 670 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म अप्लाई करना है कि नहीं करना है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो आपका तिरुवनंतपुरम के बाद मैंने बताया था भोपाल, भोपाल के बाद मैंने बताया यहाँ पर जम्मू कश्मीर श्रीनगर, ठीक है, सॉरी जम्मू श्रीनगर, यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो गया, जम्मू श्रीनगर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें अजमेर, ठीक है, तो अजमेर में आपका 132 वैकेंसी है, ठीक है। अजमेर में आपका 132 वैकेंसी है, 132 वैकेंसी है, जिसमें जो फॉर्म अप्लाई हुआ है 99,500 फॉर्म अप्लाई हुआ है 99,500। हम लगता है हमको बताते बताते तक में ये 1 लाख घुस गया होगा, ठीक है। अजमेर की बात कर रहे हैं, तो अजमेर में जो आपका पर सीट कंपटीशन अजमेर में है 753। देखिए वैकेंसी 132 है और पर सीट कंपटीशन 753 है। अब आप ही सोचिए यहाँ पर अजमेर में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, डेंजर जोन है, अप्लाई नहीं करना है अजमेर में, ठीक है। यहाँ पर डेंजर जोन है, पर सीट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अजमेर के बाद अगर मैं बात करूँ गोरखपुर, ठीक है, यहाँ पर अजमेर लिख देते हैं, ठीक है, 17 अजमेर, ठीक है। अब गोरखपुर की बात करते हैं, तो गोरखपुर में आपका 129 वैकेंसी है, ठीक है। गोरखपुर में आपका 129 वैकेंसी है, जिसमें कि आपका जो अप्लाई हुआ है 61,400 गोरखपुर में अप्लाई हुआ है 61,400 फॉर्म अप्लाई हुआ है, जिसमें कि आपका पर सीट कंपटीशन गोरखपुर में जो है 475, कितना 475 आपका पर सीट कंपटीशन गोरखपुर में है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर एक गोरखपुर का भी गिन लेते हैं, ठीक है। तो गोरखपुर के बाद अगर हम देखें तो पटना, पटना में टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ, ठीक है। आपका 12 लेवल का भी बताएंगे, चिंता ना करें, ठीक है। पटना में जो आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है, पटना में फॉर्म अप्लाई जो हुआ है यहाँ पर 111, कितना सॉरी 111 वैकेंसी है, पटना में 111 वैकेंसी है। आपका जो फॉर्म अप्लाई हुआ है 78,200, कितना 78,000 आपका 200 यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें 78,200 जो है, तो पर सीट कंपटीशन जो है 704 है, कितना 704 है पर सीट कंपटीशन। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर आपका सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में 40 वैकेंसी है, ठीक है, सिलीगुड़ी में 40 वैकेंसी है, जिसके लिए फॉर्म अप्लाई हुआ है आपका 38,500, ठीक है, 38,500 है। पर सीट कंपटीशन जो है 962 है, कितना 962। वहीं पर बात करें अगर मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर में आपका जो है 11 वैकेंसी है, जो फॉर्म अप्लाई जो हुआ है आपका 26,600, कितना 26,600 फॉर्म अप्लाई हुआ है। पर सीट कंपटीशन जो है आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लगभग मान के चलिए तो आपका 2000 है, कितना पर सीट कंपटीशन 2000 है, ठीक है, 2000 से भी प्लस है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर 12 लेवल का तो हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपका सॉरी ग्रेजुएशन लेवल का तो हो चुका है, अब हम बात करेंगे 12 लेवल के लिए, ठीक है। तो इधर आपका 12 लेवल का है, तो 12 लेवल में तो 12 लेवल के लिए देखिए वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया, मैं सोचा था कि थोड़ा कम में हो जाएगा। तो ये 12 लेवल के लिए यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो डेडिकेटेड 12 लेवल के लिए होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 12 लेवल का ही पूरा बताएंगे, ठीक है। रेडी है, मेरे पास चार्ट रेडी है, लेकिन समय इतना ज़्यादा हो गया है ना, मैं खुद थक गया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि टाइमली आपको वीडियो मिल जाए। ज़्यादा देर नहीं, आपको मतलब समझिए तो आपको शाम तक आपको 12 लेवल का वीडियो आपको मिल जाएगा कि कितना अप्लाई हुआ है और एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट जो अप्लाई हुआ है, ताकि आप सही जोन चूज करके अप्लाई कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।